प्रिय विद्यार्थियों, ये प्रैक्टिकल के फ्लावर के रूप में चौथा पुष्प जिसका वर्णन हम आज पढ़ेंगे, थीवसिया पेरुवियाना। थीवसिया पेरुवियाना जो कि पीली कनेर के नाम से जाना जाता है और वाइल्ड पॉपुलेशन के अंदर और गार्डन्स के अंदर ऑर्नामेंटल फ्लावर के रूप में इसको बहुतायत से उगाया जाता है। कॉमन नाम येलो ओलियंडर, बी स्टील ट्री, डिजॉक्सिन, लक्की नट, निरियम ओलियंडर, येलो बेल्स, ऐसे कई सारे नामों से जाना जाता है। एपोसाइनेसी कुल के अंदर इस पुष्प को वर्गीकृत किया जाता है और मुख्य रूप से एपोसाइनेसी के लक्षणों के अंदर लेटेक्स की उपस्थिति एक महत्वपूर्ण लक्षण इस कुल के अंदर पाया जाता है। पुष्प की अगर फोटोग्राफ आप देखें तो इसके अंदर जो है लैंसियोलेट पतली कई सारी पर्ण दिखाई दे रही है और साथ में पीले रंग के फूल जो है ये इस पर पाए जाते हैं। अगर हम इसके पुष्प का वर्णन करें अर्धवानस्पतिक भाषा में तो हम सबसे पहले इसकी प्रकृति के बारे में बात करें। यह एक लार्ज श्रब होता है या स्मॉल ट्री होता है। जैसा कि हम देखते हैं ये बड़े सूप के रूप में या छोटे से वृक्ष के रूप में दिखाई देता है हमें। इसकी जड़ें मूसला मूल के रूप में टेप रूट सिस्टम होता है और रूट्स जो है वो काफ़ी शाखित होती है, ब्रांच्ड होती है। इसका स्तंभ वायवी होता है, ऊर्ध्व होता है, ठोस होता है। नीचे का भाग इसका काष्ठीय होता है और ऊपर का भाग जो है इसका शाकीय होता है। ये बेलनाकार होता है, चिकना होता है और इसके अंदर मिल्की लेटेक्स पाया जाता है। लीफ इसकी कोलाइन एंड रेमल, एक्सटिपुलेट, सबसेसाइल, स्पाइरल, लीनियर लैंसियोलेट, एंटायर, एक्यूट, ग्लेब्रस एंड यूनिकोस्टेड रेटिकुलेट वेनेस इसके अंदर पाया जाता है और इसकी पर्ण में भी लेटेक्स की उपस्थिति पाई जाती है। पर्ण आप कह सकते हैं, अगर आप हिंदी में इसको समझें तो स्तंभिक और शाखी होती है। पत्तियां स्तंभ पे भी लगती है और शाखाओं पर भी लगती है। अनन्नुपर्णी होती है, इनके अंदर कोई भी अनुपर्ण नहीं होता है। अर्धव्रंथीय होती है और स्पाइरल मतलब सर्पिल क्रम में लगी रहती है। ये लीनियर लैंसियोलेट होती है, पत्ती पूरी इसकी एंटायर होती है, संपूर्ण होती है। पत्ती आगे से तिखी होती है, चमकीली होती है इसकी सतह। इसके अंदर एक सिरी या जाली का सिरा विन्यास पाया जाता है। इसका पुष्पक्रम साइमोस प्रकार का होता है और एक्सिलरी डाइकेसियल साइम के रूप में इस पुष्पक्रम को हम देख सकते हैं कि एक्सिल से जो है वो दो दो पुष्प का एक जोड़ा साथ निकलता है, इसलिए इसको एक्सिलरी डाइकेसियल साइम भी कहते हैं। पुष्प ब्रैक्टिएट जिसको हम सहपत्री कहते हैं, इसके अंदर सहपत्र पाया जाता है। ब्रैक्ट्युलेट सहपत्रिका भी पाई जाती है। पेडिसिलेट ये व्रंथीय होता है। कंप्लीट मीन्स पूर्ण होता है। एक्टिनोमॉर्फिक होता है जिसको हम त्रिज्या सम्मित कहते हैं, नियमित प्रकार का होता है। हर्मोफ्रोडाइट जिसको हम द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल कहते हैं। पंचतई होता है, पेंटामेरस होता है। हाइपोगाइनस मतलब जायांगधर होता है और सारी वल्स जो थी वो चक्र में लगी रहती है, इसलिए इसको चक्रिक भी कहते हैं। अगर हम इसके कैलिक्स या बाह्य दलपुंज का वर्णन करें तो इसमें 5 बाह्य दल होते हैं। बाह्य दल आपस में एक दूसरे से फ्री होते हैं जिसे हम पॉलीसेप्लस कहते हैं और क्विनक्वेंसल प्रकार का इसमें एस्टिवेशन पाया जाता है, जिसका अर्थ होता है कि 2 पूरे के पूरे मेंबर इसके अंदर की ओर होते हैं, 2 पूरे मेंबर बाहर होते हैं और एक मेंबर का एक पलड़ा अंदर होता है, दूसरा पलड़ा बाहर होता है। और ये परसिस्टेंट रहते हैं, फ्रूट के साथ भी लगे रहते हैं और इनका रंग हरा होता है। अगर हम इसके दलपुंज की बात करें, दलपुंज भी इसके अंदर 5 होते हैं, जुड़े होते हैं आपस में, इसलिए इसको गैमोपेटलस कहते हैं। ये ट्विस्टेड जिसको हम व्यावर्तित इसका दल विन्यास होता है। इनफंडिबुली फॉर्म और जिसके घंटाकार होते हैं, बेल के आकार के होते हैं। येलो फ्रिज्ड कॉर्नरी आउटग्रोथ प्रेजेंट, इसकी करोला के अंदर की ओर पीले रंग की एक किरीटी अभिवृद्धि पाई जाती है जो कि जिसके अंदर की ओर उसके एंथर्स दबे हुए रहते हैं। एंड्रोसियम अगर हम देखें 5 स्टेमन होते हैं इसके अंदर, वो पृथक पुंकेसरी होते हैं, पोलियंडर्स होते हैं, दल लग्न होते हैं, एपिपेटलस होते हैं। स्टेमन्स आर इंसर्टेड एट द थ्रोट ऑफ करोला। जैसा कि बताया गया कि जो किरीटी अभिवृद्धि होती करोला की, उसके नीचे की ओर दलपुंजी के
गले के अंदर ये स्टेमन जो है इंसर्टेड पाए जाते हैं। फिलामेंट छोटा होता है और एंथर इसका जो है वो बाणाकार होता है। डाइथिकस होता है एंथर, बेसिफिक्स्ड होता है, इंट्रोस होता है। द्विकोष्ठी, आधार लग्न और अंतर्मुखी होता है। अगर इसका हम गाइनोशियम देखें तो गाइनोशियम इसका बाइकार्बलरी होता है, द्विअंडपी होता है, संयुक्त अंडपी होता है। ओवरी जो इसकी सुपीरियर होती है। यूनिलोकुलर इसके अंदर ओवरी होती है जिसके अंदर कोष्ठ एक ही पाया जाता है और प्रत्येक प्लेसेंटा के ऊपर दो दो ओव्यूल पाए जाते हैं। पैराइटल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। इसके अंदर ऐसा लगता है कि जो प्लेसेंटेशन एक्साइल है, डायग्राम से अगर ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन बेसिकली इसके अंदर दो कोष्ठ ना होकर के एक ही कोष्ठ पाया जाता है और इसका प्लेसेंटा जो है वो टी आकार का हो जाता है और इसी कारण से इसके अंदर प्लेसेंटेशन एक्साइल ना होकर पैराइटल और जिसको हम कहते हैं परिधीय बीजांडासन होता है। स्टाइल वर्तिका लंबी होती है, वर्तिकाग्र अम्ब्रेला के आकार का होता है, छाता के आकार का होता है और इसके ओवरी के चारों ओर एक 5 लोब्ड नेक्टर सिक्रेटिंग डिस्क पाई जाती है। इसके फल को हम ड्रूप कहते हैं। इकोनॉमिक वैल्यू अगर हम देखें इस पुष्प की तो इसकी बार्क जो है वो बीटर होती है, कैथरेटिक होती है, फेब्रिफ्यूज होती है और यूजफुल इन डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरमीडिएट फीवर्स। विभिन्न प्रकार के बुखारों में मियादी बुखारों के अंदर ये काम आती है। मिल्की जूस और इसका सीड जो है वो पॉइजनस होते हैं। कई बार इसके खाने से जो है उसके आदमी की मृत्यु तक भी हो सकती है। अगर हम इसका पुष्प का चित्र देखें तो आप देखेंगे कि इसका ये प्लांट है जिसके अंदर ये यहाँ पर इसके पुष्प दिखाए गए हैं। नीचे की तरफ इसका एलएस फ्लावर दिखाया गया है जहाँ पर करोला दिखाए गए हैं। ये कैलिक्स दिखा रखे नीचे और यहाँ पर इसके एंथर और स्टेमन जो है वो इसकी थ्रोट के अंदर घुसे हुए रहते हैं और ये कॉर्नरी आउटग्रोथ होती है इसके अंदर जो दबा के रखती है इसको। एंथर जैसा कि बताया गया है कि बाणाकार होता है और फिलामेंट इसका छोटा होता है। ये डाइथिकस होता है और इसका गाइनोशियम जैसा कि बताया गया है कि जो है इसकी ओवरी के चारों ओर एक डिस्क पाई जाती है, यहाँ पर डिस्क होती है। ये इसका स्टाइल होता है और ऊपर की ओर छाता के आकार का एक इसमें स्टिग्मा या वर्तिकाग्र पाया जाता है। ओवरी का अगर हम सेक्शन काटें तो मैंने बताया आपको कि इसके अंदर एक ही कोष्ठ होता है। ओवरी के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर कोष्ठ एक ही है लेकिन प्लेसेंटा इसका टी आकार का है। ये प्लेसेंटा है यहाँ पर आकर के टी आकार का हो गया है। दोनों तरफ टी आकार का प्लेसेंटा होता है और इसमें यहाँ पर दो दो ओव्यूल इसके अंदर कोष्ठ के अंदर दिखाई देते हैं। अगर इसके हम पुष्प चित्र का अध्ययन करें तो पुष्प चित्र के अंदर एक ब्रेक्ट पाया जाता है, ब्रेक्टिएट कहते हैं इसको। ये ब्रेक्टियोल होते हैं दोनों और 5 कैलिक्स होते हैं। आप देख रहे हैं 5 कैलिक्स हैं। कैलिक्स सब फ्री हैं आपस में एक दूसरे से और क्विंक्वेंशियल इसके अंदर एस्टिवेशन दिखाई दे रहा है। जबकि करोला इसके अंदर जो है आप देख रहे हैं अंदर की ओर 5 करोला होते हैं आपस में जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इसको गेमोपेटलस कहते हैं। साथ ही इसमें दल लग्न स्टेमन दिखाई देते हैं। आप देख रहे हैं अंदर दल के ऊपर लगे हुए हैं स्टेमन, यहाँ पर स्टेमन दल पे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं और कोरोला के अंदर की तरफ आपको ये कोरोनरी आउटग्रोथ दिखाई दे रही है। जो छोटे छोटे इसमें हेयर्स दिखा रखे हैं ये कोरोनरी आउटग्रोथ कहलाती है और सेंटर के अंदर इसकी ओवरी दिखाई गई है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसके अंदर जो ओवरी का जो प्लेसेंटेशन है वो एक्सेल ना होकर के प्लेसेंटेशन पैराइटल होता है। इसका अगर फ्लोरल फॉर्मूला हम देखें तो ये ब्रेक्टिएट BR ब्रेक्टियोलेट होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है, बाइसेक्सुअल होता है, K5 फ्री होते हैं। इसमें कैलिक्स जो है वो आपस में एक दूसरे से फ्री होते हैं। करोला 5 होते हैं इसके अंदर, पाँचों जुड़े हुए होते हैं। एंड्रोसियम 5 होते हैं, 5 स्टेमन होते हैं। दल लग्न होते हैं इसलिए C और A के बीच में एक टोपी दिखा रखी है। और G गाइनोसियम इसका द्विअंडपी होता है, द्विकार्बलरी होता है और वो आपस में जुड़े होते हैं, सिनकार्पस होते हैं और सुपीरियर होते हैं। तो इस प्रकार से हम थेवसिया पिरूविना के बारे में पुष्प का वर्णन हमारे प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के अंदर नोट कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। धन्यवाद।